शर्मा। राजधानी भोपाल की बत्ती गुल हो गई है। जी हां, लगभग आधे शहर की सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। दरअसल राजधानी भोपाल में नगर निगम और बिजली कंपनी के बीच विवाद का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर में 40 से ज्यादा इलाकों की सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। दरअसल नगर निगम पर बिजली कंपनी का 100 करोड़ रुपया बिल बकाया है। अंदाजा लगा सकते हैं आप, 100 करोड़ रुपया बिल बकाया है, जिसमें 72 करोड़ रुपए शहर के और बाकी 29 करोड़ रुपए कोलार फिल्टर प्लांट के हैं। इतनी बड़ी रकम वसूलने के लिए कनेक्शन काटने के अलावा कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं है और बिल नहीं चुकाने पर बिजली कंपनी ने एमपी नगर, शिवाजी नगर के साथ ही सोमवार छोला रोड जैसे 40 इलाकों में स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए। इसलिए सड़कों पर अंधेरा है। स्ट्रीट लाइट बंद होने से राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी खतरा मंडराने लगा है। लाइट नहीं होने से कई सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे, बंद हो गए। तो आपको राजधानी भोपाल के उस इलाके में लिए चलते हैं जहां आम आदमी रहते हैं, लेकिन अंधेरा है। अब हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के एमपी नगर इलाके में। ये वो रोड है जो चेतक ब्रिज से अन्ना नगर होते हुए बीएचईएल को जोड़ती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो स्ट्रीट लाइट हैं बंद हैं और पोर्ट्स इलाके से कुछ ही दूरी पर ये जो रोड है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं तमाम लोग अपनी गाड़ियों के जो लाइट हैं उनको जलाते हुए जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये रोड पर अधिकतम जो स्ट्रीट लाइट है उनमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यदि देर रात यदि किसी तरीके कोई अपराधी वारदात को अंजाम दे देता है तो अपराधियों को पकड़ने में भी पुलिस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बड़े बड़े 3 जो हैं सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये इनका मकसद सिर्फ यही है कि कोई यदि नियमों का उल्लंघन करता है या फिर किसी तरीके की वारदात को अंजाम देता है। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सीसीटीवी कैमरे बड़े बड़े लगे हुए हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें या किसी तरीके की कोई वारदात को अंजाम दे तो उन्हें पकड़ा जा सके। और जो आम लोग हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, यदि स्ट्रीट लाइट बंद रहती है तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से बुजुर्ग लोग भी गुजरते हैं, जवान लोग भी गुजरते हैं, बच्चे भी गुजरते हैं। ऐसे में यदि स्ट्रीट लाइट यदि रात में बंद रहती है तो काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नगर निगम पर जो 101 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, यही कारण है कि 40 इलाकों की बिजली काट दी गई है। एकदम जहां पर बिजली काटी गई है, जहां पर मध्यम वर्गीय लोग रहते हों या फिर झुग्गी बस्ती वाले इलाके हों, वहां पर बिजली काटी गई है। पोर्ट्स इलाकों में नहीं काटी गई है। लेकिन मंत्री से लेकर विभागीय अधिकारियों का अलग अलग दावा है कि बिजली खरीदते हैं तो दूसरी हाथ उन्हें बेचना ही पड़ता है। यदि उनका भुगतान नहीं होगा तो मजबूरीवश उन्हें काटना पड़ेगा। लेकिन बिजली का भुगतान नहीं होने से यदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वो सिर्फ आम इंसान को। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखा आपने, जहां आम लोग रहते हैं वहां का नजारा देखा और आपने देखा कि वहां पर कैसे अंधेरा छाया हुआ है। अब आपको राजधानी के वीआईपी इलाके में लिए चलते हैं जहां की तस्वीर कुछ और ही है। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के सबसे वीआईपी इलाके 74 बंगलों में मौजूद हूं। यहाँ पर निगम का जो बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है उसका असर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो स्ट्रीट लाइट हैं वो जल रहे हैं। कारण ये भी है कि यहाँ पर मंत्री हों, मिनिस्टर हों, सांसद हों और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर निवास करते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ की बिजली नहीं काटी गई है। लेकिन शहर के 40 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट काट दी गई है। निगम के बिजली बिल जमा न करने के कारण नगर निगम की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। वहाँ पर निवास करने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ पुलिस भी काफ़ी परेशान है क्योंकि स्ट्रीट लाइटों पर अधिकतम सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं जो भोपाल आई से संपर्क होकर पुलिस के पास पहुँचते हैं। ऐसे में यदि किसी तरीके की कोई घटना होती है या फिर कोई वारदात को अपराधी अंजाम देते हैं तो पुलिस को पकड़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नगर निगम ने एक जो करोड़ है उसका बिल बकाया है। यही कारण है कि बिजली बिल कंपनियां जो हैं उन्होंने कनेक्शन काट दिया है। प्रद्युमन सिंह तोमर का भी कहना है कि बिजली बिल कंपनियां एक हाथ से लेती हैं, दूसरी हाथ में बिजली बेचती हैं। यदि ऐसे में उनका बकाया नहीं भुगतान किया जाएगा तो वो मजबूरन उनको बिजली का कनेक्शन काटना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में राजधानी के वीआईपी इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जो मध्यम वर्गीय या झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में निगम कब बिजली का बिल जमा करता है और लोगों को कब परेशानियों से निजात मिलता है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो दोनों ही इलाकों के नज़ारे आपने देखे, आपने देखा कि क्या अंतर है दोनों इलाकों में। वहीं अब राजधानी में बत्ती गुल होने पर ऊर्जा मंत्री का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए।
प्रद्युमन सिंह तोमर हमारे साथ। सर, भोपाल में आधे शहर 40 इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, कारण है कि नगर निगम वसूल पैसे नहीं जमा करे। देखो, बिजली इस कंपनियां खरीदती हैं और इस हाथ से बेचती हैं। जब खरीदती हैं तो उनको भी पैसा देना होता है, तो ये तो कायदा है कि इधर पैसा आएगा इधर पैसा देंगे। तो जो कंपनियां दे रही हैं बिजली, अगर उन्हें पैसा समय पे नहीं पहुंचाया जाएगा तो बिजली में वो समय पे बिजली नहीं देंगी। बिजली नहीं देंगी तो प्रदेश में बिजली की वजह से तकलीफ होगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमको बिल लेना भी है और बिल। सर, वीआईपी इलाकों की नहीं कटी हैं, सिर्फ जो निचले इलाके हैं, झुग्गी बस्ती के इलाके हैं, उनमें कटी हैं। ऐसा नहीं, समानता का व्यवहार होगा। तो आप नगर निगम से पर्सनल बात करेंगे, लोगों को परेशानी। बिल्कुल समानता का व्यवहार। तो आपने सुना, ये थे प्रद्युमन सिंह तोमर, जिनका साफ तौर पर कहना है समानता के साथ बिजली काटी जा रही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि एक हाथ से जब बिजली ली जाती है तो दूसरे हाथ में बेची जाती है। यदि ऐसे में यदि लोग जो है, यदि ये सरकारी नगर निगम भी है, यदि भुगतान नहीं करेगा तो आगे बिजली कंपनियों तक कैसे पैसा पहुंचाएंगे। यही कारण है कि नगर निगम के जो स्ट्रीट लाइट है उनको काटा गया है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो आपने दोनों इलाकों का नजारा देखा, क्या कुछ हालात है दोनों इलाकों में, मंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लिया। अब आम जनता की क्या राय है उसको लेकर वो भी सुनिए। स्ट्रीट लाइट बंद है, इससे जो है दिक्कत ये हो सकती है कि जैसे हमने रात को जाना है तो दिक्कत ये है कि अपराधियों का डर ज़्यादा हो जाएगा और हम लोग आराम से सेफ नहीं रह सकते हैं। और जबकि हम पैसे जमा करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, फिर भी जो है हमें सुविधा नहीं मिल पाती है। बिना उजाला की मतलब देखिए कोई संभव नहीं चीज़। जैसे हम जा रहे हैं, अंधेरे में है, कोई बाइक वाला उधर से आ रहा है, वो सामने वाला नहीं दिख रहा है तो मान लीजिए ठोकर हो गया तो एक्सीडेंट यदि हो जा रहा है तो इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा से। आकर्ष, हमारे देश प्रदेश में ऐसा होता आया है कि दो विभागों के बीच के विवाद का खामियाजा आम जनता भुगतती है, वैसा ही कुछ राजधानी भोपाल में। सुमित, आपने सही कहा, दो विभागों की जो बीच का कारण विवाद जो चल रहा है वो आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 101 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है और उसमें जो 29 करोड़ रुपए कोलर प्लांट का है और जो 72 करोड़ रुपए है वो शहर का है। यही कारण है कि करीब 40 इलाकों के बिजली के जो स्ट्रीट लाइट है उनको कनेक्शन काट दिया गया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही आम लोगों को जो वहाँ से गुजरते हैं। और दूसरी तरफ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो यदि किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो जो CCTV कैमरे हैं या फिर रोशनी ना होने से वो चेन स्नैचिंग की वारदात हो, चोरी की वारदात हो, लूट की वारदात हो, बड़े आसानी से करके वहां से भाग सकते हैं। इसको लेकर पुलिस भी काफ़ी परेशान। हमने साउथ SP से भी बात करी तो वो भी यही कह रहे थे कि यदि भोपाल आई के तहत बड़ी संख्या में जो CCTV कैमरे कनेक्ट है जिनसे हम अपराधियों तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं, यदि जो नगर निगम बिजली का बिल जमा नहीं कर रहा और स्ट्रीट लाइट बंद होते हैं तो उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर मंत्री का भी अलग दावा है। मंत्री का भी साफ तौर पर कहना है कि कई बार लगातार नोटिस नगर निगम को पहुँचाए जा रहे हैं। और लेकिन नगर निगम का भी अलग दावा है कि कोरोना काल में जो उनका भुगतान नहीं हो रहा है, उनका रेवेन्यू नहीं आ रहा है, यही कारण से वो बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये भी दावा है कि 3 महीने में करीब 20 से 22 करोड़ रुपए का बिजली बिल जमा भी कर चुके हैं। उसके बाद भी यदि बिजली कंपनियां इस तरीके से दबाव बना रही हैं तो ये बिल्कुल गलत है कि शहर के 40 इलाकों को की लाइट बंद कर दी गई है। आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो मंत्री हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो आपस में किस तरीके से बात करते हैं। हम यदि बात करें ऊर्जा मंत्री की या नगरीय प्रशासन मंत्री की, यदि वो बैठ के बात करें और बीच का कोई रास्ता निकाल लें तो शायद जो आम लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यही कारण है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। यही कारण है कि अब आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने दोनों विभागों के भी बयान देखे हैं। उनमें नगर निगम का कहना है कि बिजली विभाग के बिजली कंपनियां जो हैं वो गलत दबाव बना रही हैं। वही बिजली कंपनियों का कहना ये है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सिर्फ अभी तक तो हमने बिजली के कनेक्शन काटे हैं, आने वाले समय में वो फिल्टर प्लांट की बात करें या नल कनेक्शनों की बात करें, जो पाइपलाइन या जो मोटर्स लगी हुई हैं उनके कनेक्शन भी काट सकते हैं। तो आने वाले समय में क्या जो गर्मी का समय आने वाला है, यदि बिजली कंपनियों के पास बिल नहीं पहुंचता है, क्या शहर को। बिल्कुल, बिजली विभाग के अपने अलग तर्क हैं, नगर निगम के अपने अलग तर्क हैं, लेकिन इन तर्कों के बीच समस्या का समाधान कहीं नजर नहीं आता। आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।